जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा धीरे धीरे ही सही किंतु अपने उस विश्राम की ओर प्रस्थान कर रही है जो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि श्रीमद् भागवत को हम आदि से अंत तक रस रूप में, भाव रूप में पिए। यही तो हमारा लक्ष्य है सज्जनों। तो आइए अब 10वें स्कंद का जो 46वां अध्याय है उसमें हम प्रवेश करते हैं। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा प्रेषित उद्धव जी ने ब्रज की यात्रा जो की है और ब्रज की यात्रा में उन्हें क्या कुछ एक तरह से उन्हें दिखाई पड़ा है। ब्रज में गोपियों से लेकर के नंद बाबा यशोदा तक उनका जो मिलन हुआ है, उस बीच में क्या कुछ घटित हुआ है, ये सारा प्रसंग इस अध्याय में और उसके साथ साथ अगले अध्याय में भी आपको सुनने को मिलने वाला है। किंतु अध्याय का अतिक्रमण न करते हुए 46वें अध्याय में जो कुछ भी बताया गया है उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। अर्थात उद्धव जी वृष्णियों में एक प्रधान पुरुष थे, साक्षात बृहस्पति के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती। तो एक दिन शरणागतों के सारे दुख को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ करके कहा, हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, आप ब्रज में जाएं और वहाँ मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करें। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करें। उद्धव गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ और मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को प्राप्त अर्थात मुझी को अपना प्यारा, मुझी को अपना सुहृद माना हुआ है। उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, मेरे विरह की व्याधि से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ, वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर आरूढ़ हुए और नंदगांव के लिए निकल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ मानो ढक गया। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से
दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम पड़ते थे, बहुत सुंदर दिखाई पड़ते थे। गाय दुहानी की घर घर ध्वनि से और बांसुरी की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धर कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी और दीपक जगमगा रहे थे। उनके घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर गृहों से सारा ब्रज और भी मनोरम लग रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लदी हुई थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे उद्धव ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया जैसे मानो स्वयं भगवान ही उनसे मिलने आए हो। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर की। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब सकुशल तो हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को याद भी करते हैं क्या? यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं की गौएं वृंदावन और गिरिराज हैं। क्या वे कभी इनका स्मरण भी करते हैं? आप यह तो बताएं कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ पधारेंगे क्या? यदि वे यहाँ आते तो हम उनकी वह सुहृद नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आदि पानी से, वृषासुर, अजगर आदि अनेकों मृत्युओं के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय नहीं था, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तीर्थ चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई कामकाज ही नहीं हो पाता। हमारा मन काम में लगता ही नहीं। जब हम देखते हैं कि वह वही नदी है, यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे,
या वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था। वे ही वन के प्रदेश हैं जहां श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे। ये वे ही स्थान हैं जहां अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे और साथ ही यह भी देखते थे कि वहाँ उनके चरण चिन्ह, यानी हम यह भी देखते हैं कि वहाँ अभी उनके चरण चिन्ह मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है, उनकी याद आने लगती है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा है। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुबलयापीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी तिनके को या किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज श्री गोवर्धन जी को उठाए रखा। यही सब के देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलम्ब धेनु करिष्ठ तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों पर विजय प्राप्त की थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे इनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ सी आ गई। वे बेवल हो गए। मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया, वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते रहते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा निकल रही थी, बह रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध प्रेम है, अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए। उद्धव जी कहते हैं, हे मानद, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, प्रशंसनीय हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह अर्थात पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर के उन्हें जीवन दान देते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो डालता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में
व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माता पिता का जो भाव रखते हैं, यानी आप दोनों को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला, आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न कोई अप्रिय है, वे सब में और सबके प्रति समान है। न तो उनकी कोई माता है, न कोई उनका पिता है, न पत्नी है और न कोई पुत्र आदि, न अपना और न कोई पराया है, न देह है और न जन्म ही है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्यादि मिश्र योनियों में शरीर ग्रहण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संगार होता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार परस्पर में बात करते रहे और वह रात बीत गई। उस रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया और अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया। फिर दही मथने लगे। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी। इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर के दधि मंथन कर रही थी। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब ब्रजंगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका रथ है? अक्रूरः आगतः किं वा यह कंसस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। क्या वही अक्रूर तो नहीं आ गया जो हमारे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण को मथुरा लेकर के चला गया था? तो किसी दूसरी गोपी ने कहा कि क्या वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी का अर्थात कंस का पिंडदान करना चाहता है क्या? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार परस्पर में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। अर्थात गोपियों की जहाँ पर चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा के बीच में उद्धव जी का पहुंचना हुआ है। और इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया है। अगला जो अध्याय 47वां, इसमें उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं और गोपियों ने उद्धव के समक्ष ही भगवान को कैसी उलाहना दी है। ये प्रसंग बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही आनंद देने वाला है।
मैं ऐसे अपेक्षा करता हूँ कि अगली जो श्रृंखला आपके समक्ष आएगी उसे भी अवश्य सुने और देखें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ एक और प्रार्थना, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए हमारा चैनल शास्त्रीय प्रेमनारायण के नाम से जाना जाता है। और मैंने एक शीर्षक दिया है, आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल, अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ हमारी आत्मा। इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।